अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपने पेज से लाइव हो रहा हूँ प्रोफाइल की बजाय। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी देख रहे हैं तो काइंडली इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। आई होप कि आप सब लोग गर्मी इंजॉय कर रहे होंगे। लाहौर में तो इस वक्त आज आई थिंक सो बहुत ही टफ़ वेदर है। आई बीन जस्ट आउटसाइड तो लग पता गया आज गर्मी होती क्या है। तो शायद मैं आज काफ़ी अरसे के बाद निकला हूँ बाहर। कल भी इनफैक्ट आउटिंग पे थे, लेकिन कल शायद इतनी गर्मी नहीं थी जितनी आज है। तो लेट्स प्रे कि कुछ थोड़ा सा ठंडक का माहौल हो। आई बिलीव अगले 1-2 दिन के अंदर बारिश का भी इम्कान है। तो लेट्स होप कि कुछ वेदर बेहतर होगा। कराची में आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अ फ्रेंड, तो बता रहे थे कि कराची का वेदर तो काफ़ी अच्छा चल रहा है लाहौर की निस्बत। अच्छा जी, वीडियो के जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी जस्ट सी कि अगर ये शेयर हुई है प्रोफाइल के ऊपर या नहीं। जी ठीक है। तो लाइव होने का मकसद यही था कि आप लोगों से बातचीत हो सके, आप लोगों के साथ कुछ चैट की जा सके, क्योंकि ऑफिस तो जाया नहीं जा रहा काफ़ी दिन से ही। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोविड की वजह से जो है ना बिल्कुल घरों में ही एक किस्म के बंद हैं, जिसकी वजह से कोई प्रॉपरली कोई सेटअप नहीं बन पा रहा। तो अभी होपफुली इंशाल्लाह इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ अभी ऑफिस भी दोबारा रिज्यूम हो जाएगा एक्सट्रीम कॉमर्स का, तो फिर वहाँ पे आप लोगों से रेगुलर मुलाकात भी हुआ करेगी। तो मीनवाइल ये एक हमारे पास बड़ा अच्छा नेटवर्किंग का एक बहाना होता है, आपस में एक दूसरे से बातचीत करने का मौका मिलता है। तो फेसबुक की इस ऑप्शन को हम अवेल करते हैं और डेफिनेटली आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो आज जो टॉपिक का लास्ट टाइम भी मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, तो उन्हीं को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ये अगर आपके ज़हन में कोई टॉपिक है तो आप लोग डेफिनेटली अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं, तो हम उस टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक अभी जो है ना कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये टाइम की ज़रूरत है बेसिकली, जिनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग के ऊपर उस दिन भी एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था, तो उस पर मैंने कुछ आंसर किया था कि देखिए ना सिर्फ आपने अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड करना है, प्रोडक्ट के साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी करें। देखिए पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, सबसे पहले तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्रांडिंग ज़रूरी क्यों है, या ब्रांडिंग अगर हमने करनी है तो किस तरह से की जाए। ब्रांडिंग के अंदर अनफॉर्चुनेटली थोड़े से हम लोग जो है ना एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी, हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी नहीं जाती। हम लोग बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ब्रांडिंग तो हम उसको बिल्कुल छोटा सा करके दिखाते हैं। तो जबकि बाहर की दुनिया, अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक की बात करें तो वहाँ पर जो है छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है। तो ये भी एक आर्ट है जो कि आप सिर्फ मार्केटिंग के थ्रू ही दिखा सकते हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। ये बड़ा ही एक बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक एक फंडामेंटल है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का। तो अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर जान मार रहे हैं, अपनी बाकी सारी चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं, तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्यों नहीं करते आप। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये है कि देखिए जितने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपका फेसबुक हो, आपका यूट्यूब हो, आपका ट्विटर हो, आपका लिंक्डइन हो, आपका इंस्टाग्राम हो या पिंटरेस्ट हो, जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है हमारे पास, आपकी प्रेजेंस उन सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पे होनी चाहिए। अभी मैं एक छोटा सा यहाँ पे जो है ना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लिंक्डइन है, जिस तरह लिंक्डइन इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है, चाहे आपको जॉब चाहिए या आपने अपनी पर्सनल जो है ब्रांडिंग करनी है, उसके लिए इट्स वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल ब्रांड। और उसके ऊपर कोई ये लेफ़्ट राइट की बातें नहीं होती, प्योर वहाँ पे बिजनेस टॉक की जाती है। और जितनी दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सब के CTO, CEO, डायरेक्टर, मैनेजर सब आपको वहाँ पे मिलेंगे। इवन आप अमेज़ोन से रिलेटेड जाके वहाँ पे सर्च कीजिए, आपको जितने बड़े बड़े अमेज़ोन के भी गुरुज़ हैं सारे वहाँ पे मिलेंगे आपको। और अगर किसी फील्ड से आपका ताल्लुक है तो आप अपनी फील्ड के हिसाब से वहाँ पे ट्राई कीजिए, एक दफ़ा टाइप करके कोई भी कीवर्ड, तो आपको आपकी फील्ड के रेलिवेंट जितने बड़े गुरुज़ हैं वो सारे मिलेंगे। तो वहाँ पे प्रोफेशनल टॉक हो रही होती है आपस में, हर एक का प्रोफाइल जो है वो आपको वहाँ पे नज़र आता है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी भी कंपनी के डायरेक्टर को या CEO को देखना है कि उसका क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या प्रोफाइल है, इस कंपनी से पहले वो कहाँ पे जॉब करता था, आप सीधा लिंक्डइन पे जाइए, वहाँ पे आपको 100% ऑथेंटिक उनके बायोडाटा मिलेगा। ऑथेंटिसिटी के साथ आपको हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वेयर एज फेसबुक के ऊपर ठीक है, फेसबुक इज़ मोर लाइक अ पर्सनल या एंटरटेनमेंट का चैनल है। ये ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा जो है अपना करियर से रिलेटेड चीज़ें शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम का भी ऐसे है कि इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आपने देखना है कि हाउ दे बेसिकली स्पेंड देयर टाइम विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, या उनका प्रोफेशनल सर्कल में टाइम किस तरह गुजरता है, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलती हैं। ट्विटर के ऊपर
आपको ज़्यादा टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप यूट्यूब पे चले जाएँ तो वहाँ वीडियो बेस्ड मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान के लिए, हम में से हर बंदा हर चीज़ परफेक्टली कर सकता है, लेकिन जहाँ तक आप हैंडल कर सकते हैं, जो चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, एटलीस्ट उन चीज़ों को तो आप मैनेज करने की कोशिश करें। अब यूट्यूब का चैनल हर बंदे के बस की बात नहीं है, लाइव वीडियोस करना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन जहाँ तक आपका बायोडाटा है, आपके काम से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको लाजमी प्रेजेंट कीजिए। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि व्हेन इट कम्स टू ब्रांडिंग, आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपका फेसबुक के ऊपर कुछ और तरह से इन्फॉर्मेशन प्लेस हुई है, इंस्टा पे जाएँ तो कुछ और नज़र आए, जब आप लिंक्डइन पे जाएँ तो बिल्कुल ही चीज़ें डिफरेंट नज़र आएँ। तो आपका जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इट शुड बी कम्प्लीटली सिंक्ड विद ईच अदर। अगर आपका लिंक्डइन के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है, सेम इन्फॉर्मेशन शुड बी देयर ऑन फेसबुक। फेसबुक के ऊपर जो आपका प्रोफाइल लिखा है, यही प्रोफाइल आपकी पर्सनल वेबसाइट पे भी होना चाहिए। अभी पर्सनल वेबसाइट का आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेंड चल रहा है। इनफैक्ट मैंने भी अभी रिसेंटली अपनी वेबसाइट जो है डेवलप करवाई है। इंशाल्लाह इन अ डे और टू आई विल बी ऑफिशियली अनाउंसिंग माय वेबसाइट। ठीक है, उसके ऊपर मैंने पूरी कोशिश की है कि अपना जितना बायोडाटा है, जितना मेरा करियर है, मेरा जो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ एक्सपीरियंस रहा है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो मैं काम करके आया हूँ या जो लोकल काम कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस जो है वो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर देने की कोशिश की है, ताकि जो भी आपके क्लाइंट्स आएँ, जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, दे शुड हैव अ कम्फर्ट फैक्टर कि यार ये बंदा जो है, इसकी ऑथेंटिसिटी है, इसकी क्रेडिबिलिटी है। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको स्टैंड आउट करती हैं अमंग द क्राउड। देखिए, हर बंदा इस वक्त सर्विस प्रोवाइडर बना हुआ है, हर बंदा इस वक्त ट्रेनर बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जिनकी अभी मतलब 2-2 3-3 साल का करियर नहीं है, ठीक है, वो इस वक्त जो है अपने आप को गुरु कहलाते हैं या गुरु अपने आप को समझते हैं। अच्छी बात है, ब्रांडिंग होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, करें वही जो आपको आता है। ठीक है, अपने आप को गुरु कहलाना को बुरी बात नहीं है, बिल्कुल करें, बिस्मिल्लाह, आपका पूरा हक है, लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर कर लीजिए कि वट एवर यू आर क्लेमिंग होना भी चाहिए, वो इन रियलिटी भी वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर आप ट्रेनर हैं तो आपको वाकई खुद को कुछ आना चाहिए, आपने खुद 4 चीज़ों में हाथ गंदे किए हों, आप तब ट्रेनर बने। आपने अगर प्राइवेट लेवल लॉन्च के एक्सपर्ट बनना है तो आपकी अपनी एटलीस्ट कुछ 4 पैसे जेब से लगे होने चाहिए। आपने कुछ 4 लॉन्चेस अपनी या किसी क्लाइंट की हों तो ताकि पता चले कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है। सिर्फ थ्योरेटिकल बातों से कुछ नहीं होता। बातों से अगर गुरु बनने लगे या बातों से अगर क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करने लगे तो फिर तो बस हो गया काम। बीइंग एक्सपर्ट, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, मैं आज भी गलतियाँ करता हूँ, लेकिन कोशिश करते हैं कि उन गलतियों से सीखें। जो एक दफ़ा मिस्टेक होगी वो दोबारा उसको रिपीट नहीं करते, उस मिस्टेक से सीखते हैं। तो ये हम जो गलतियों से सीखते हैं, इसके पीछे ज़ाहिर है टाइम इन्वेस्टमेंट भी है, इसके पीछे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है। इन सारी चीज़ों की जो खुमियाजा हम भुगतते हैं वो आप लोगों के सामने ला के एज एक्सपीरियंस रखते हैं, ताकि आप लोग इन बाबों से, इन एक्सपीरियंस लोगों से सीख सकें और आप वो ज़िंदगी के अंदर मिस्टेक्स ना करें। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है मेरे नज़दीक। मैं ब्रांडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, स्पेशली मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन 8-10 साल जो है वो इंडियंस के साथ काम किया हुआ है। ठीक है, हम बोलते हैं कि वो दुश्मन है हमारे, लेकिन ब्रांडिंग के ऊपर जब बात आती है तो मेरा ख़्याल है उनकी सेंस जो है वो हमसे बहुत बहुत हद तक बेहतर है। द वे दे थिंक, द वे दे ब्रांड देमसेल्फ, आई बिलीव हम उनके आसपास भी नहीं हैं कहीं पे। लिटरली आई हैव सीन इन दुबई के छोटे छोटे से ग्रॉसरी स्टोर हैं, बट द वे दे मार्केट इट लुक्स लाइक कि भाई शायद दुबई का सबसे बड़ा जो है ना डिपार्टमेंटल स्टोर इन्हीं का ही है, और इवेंचुअली वो उस टारगेट को अचीव भी कर लेते हैं। छोटे से स्टार्ट करते हैं, मार्केट और उसकी ब्रांडिंग इतने अच्छे तरीके से करते हैं और कल को वो उतना बड़ा बन भी जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम एक बहुत बड़े सेटअप से शुरू करते हैं, लेकिन उसकी ब्रांडिंग इस तरह से करते हैं कि शायद बहुत छोटा सा सेटअप है। तो ये फ़र्क है। गोरे की अप्रोच भी यही है। गोरे की जो मार्केटिंग की टेक्निक है वो बड़ा खुला डुल्ला उसके ऊपर पैसा लगाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को मार्केट करते हैं, चाहे वो खुद की मार्केटिंग हो या उनकी सर्विसेज की मार्केटिंग हो। हम लोगों का प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपना बिजनेस को करना चाहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग स्पेंड, हम कहते हैं यार फेसबुक के ऊपर पैसा लगा के क्या फ़ायदा, इंस्टा के ऊपर पैसा क्यों लगाना है, यूट्यूब के ऊपर क्यों पैसे लगाएं, हम अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल क्यों अच्छा बनाएं। देयर इज़ नो रीज़न कि हम एक बड़ा अच्छा सा बैनर बनवा के, एक पूरा इन्फोग्राफिक बैनर के साथ हम अपनी वीडियो को अपलोड करें, या एक बड़े अच्छे कैमरे के साथ, एक अच्छे सेटअप के साथ हम अपने आप को प्रेजेंट करें किसी भी वीडियो के अंदर। तो हम लोग इन चीज़ों को बेसिकली इनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते। आज भी हमारे बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके लाखों में व्यूज़ चले गए हैं, इनफैक्ट उनके चैनल्स जो हैं मोनेटाइज भी हो चुके हैं, बट स्टिल दे आर यूजिंग अ वेरी ओल्ड आउटडेटेड इक्विपमेंट। तो मेरा ये मानना है कि देखें,
अगर आपका वीडियो के अंदर रिज़ल्ट अच्छा होगा, आपके जो प्रॉपर एक आपने अच्छा माइक यूज़ किया हुआ है, आपका कंटेंट अच्छा है, आपके जो बोलने का अंदाज़ अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें मिल के एक कॉम्बिनेशन बनाती हैं। एक परफेक्ट पैकेज आपका सामने आता है जिसको लोग भी सुनना चाहेंगे, लोग देखना भी चाहते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, अभी एक दोस्त को मैंने मशवरा दिया था, वो काफ़ी लाइव सेशन किया करते थे, लेकिन उनका जो है ना कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, माइक यूज़ नहीं करते थे, बेल्ट एंड माइक्रोफोन यूज़ होता था फ़ोन का। तो उनके जो गेस्ट होते हैं, अक्सर गेस्ट का इक्विपमेंट बहुत अच्छा होता था, होस्ट का इक्विपमेंट अच्छा नहीं था, तो उनकी वीडियो पे किसी किस्म के कोई व्यूज़ नहीं आते थे। तो अभी उन्होंने काफ़ी चीज़ें उसमें चेंज की हैं, तो माशाल्लाह भी ही इज़ डूइंग ग्रेट। तो इसी तरह से ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं भी मानते, वो कहते हैं नहीं जी आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आई एग्री, कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए, बट कंटेंट के साथ साथ कुछ दिखावा भी ज़रूरी है, ठीक है। ये दुनिया है ही इसी चीज़ की, जो दिखता है वो बिकता है। जितने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप अपने कंटेंट को सामने लेके आएंगे, बाकी सारी चीज़ों पे आपका जो है ना ओवरऑल एक ग्रिप होगी, उतना ही अच्छे तरीके से आप चल पाएंगे। अभी जिस तरह मैं अभी इनफैक्ट कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं कुछ सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगर आप में से इनफैक्ट किसी को पता है स्ट्रीम यार्ड के अलावा अगर आपको पता है कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर ऐसा है कि मोबाइल के थ्रू आप मल्टीपल चैनल्स के ऊपर एट अ टाइम लाइव हो जाए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इस वक्त इनफैक्ट चाहे वो पेड हो या अनपेड हो, मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसा अच्छा सॉफ्टवेयर कि जिसके थ्रू मैं अपने सारे के सारे चैनल्स पे जब भी मैं लाइव आऊँ सब जगहों से लाइव हो जाऊँ। अभी जिस तरह आज ही की वीडियो में देख लें, यूजली 40-50 लोग लाजमी एट अ टाइम वीडियो देख रहे होते हैं, लेकिन आज मैं क्योंकि पेज से लाइव हुआ हूँ तो 4-5-10 लोगों से ऊपर अभी तक नहीं गए। तो ये फ़र्क पड़ता है जब आप अपने सारे के सारे प्लेटफॉर्म से होंगे। आप यूट्यूब से भी लाइव हैं, आप आपके फेसबुक के प्रोफाइल से भी लाइव हैं, पेज से भी लाइव है, तो आपकी ज़्यादा ऑडियंस एट अ टाइम आपको देख पाती है, आपकी कवरेज जो है, आपकी रीच है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, अपनी ब्रांडिंग की तरफ तवज्जो दीजिए। अगर आपकी कोई एजेंसीज़ हैं तो उनकी प्रॉपर ब्रांडिंग की तरफ तवज्जो दीजिए। अभी माज़रत के साथ ये मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन आजकल हमारे बहुत सारे दोस्तों ने एजेंसीज शुरू की हुई हैं, अपनी वेबसाइट के लिंक दिए हुए हैं, बट व्हेन यू क्लिक ऑन द लिंक आगे कुछ भी नहीं है। इवन उनकी अभी डोमेन तक शायद रजिस्टर्ड नहीं हुई। तो ऐसे काम करने से बेहतर है कि आप ना ही कोई चीज़ अनाउंस ना करें या कोई चीज़ के बारे में इतना शोर ना मचाएं कि कल को अगर उसका सोशल प्रूफ चाहिए हो तो मिले ही ना कोई, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसके पीछे सॉलिड कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, उसकी कुछ पीछे कम से कम कोई लॉजिक होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे उस वक्त तक फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को देखना। तो इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें, इन चीज़ों को ख्याल करें कि अपनी पूरी ब्रांडिंग अगर कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से कीजिए, ठीक है, ताकि देखने वाले को इस चीज़ का प्रॉपर एक एहसास हो कि हाँ मैं एक ऑथेंटिक चीज़ देख रहा हूँ, मैं जिसको भी सुन रहा हूँ, मैं जिसके पेज के ऊपर विज़िट कर रहा हूँ, मैं जिस वेबसाइट के ऊपर विज़िट कर रहा हूँ, ये किसी एक प्रॉपर बंदे की है, या एक प्रॉपर इसके पीछे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं या ग्रुप ऑफ नेटवर्क है इसके पीछे जो कि एक ऑथेंटिसिटी के साथ काम कर रहा है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। देखिए लोगों का एतबार, लोगों का एतमाद आप पे तभी होगा अगर आप उनको ऐसे रीज़न प्रोवाइड करेंगे। तो इस चीज़ को आप ज़रूर मद्देनज़र रखिए। ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ब्रांडिंग को, और आगे मैं बोलता रहूँगा अपने मुख्तलिफ सेशंस में। मैं ब्रांडिंग के ऊपर डेफिनेटली चीज़ों को हाईलाइट करूँगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से आप कम खर्च बालानशी वाले चक्कर में अपना अच्छा ब्रांड जो है ना बिल्ड कर सकते हैं। जब अच्छे ब्रांड की बात कर रहा हूँ तो इसमें आपका डेफिनेटली यूट्यूब भी आएगा, आपका फेसबुक भी आएगा, आपके फेसबुक के प्रोफाइल और आपका पर्सनल पेज, प्लस आपका इंस्टाग्राम भी आ जाएगा, आपका लिंक्डइन आ जाएगा। इवन मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि जब आप ब्रांडिंग की बात करते हैं तो आपकी ब्रांडिंग जितने भी आपके पेड चैनल्स हैं उनके ऊपर भी उसी तरह ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका अपवर्क के ऊपर, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो फ्रीलांसर होने के नाते आपकी अपवर्क के ऊपर भी ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपकी फाइवर के ऊपर भी ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपकी guru.com पे भी, पे पर क्लिक पे, जितने ये सारे प्लेटफॉर्म हैं इन सब के ऊपर आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ है, मुझे एक क्लाइंट ने अप्रोच किया तो वो मुझे बोलता है जी मुझे जो है ना कुछ रेफरेंस दें आप, ठीक है। तो मैंने उन्हें सीधा सीधा अपने अपवर्क का जो है लिंक दे दिया अपने प्रोफाइल का। उन्होंने वो विज़िट किया तो उसके बाद वो कहते हैं जी मैं आपकी हिस्ट्री भी देखना चाहता हूँ कि आप इससे पहले क्या करते थे। मैंने सिंपली उसको अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल शेयर कर दिया,
ठीक है। लिंक्डइन का प्रोफाइल शेयर किया, उन्होंने वहाँ से मेरी जो पास्ट हिस्ट्री देख ली, जो मेरी करंट हिस्ट्री थी पिछले 2-3 साल की अपवर्क की, वो उन्होंने अपवर्क से देख ली, तो उनको एक किस्म का सोशल प्रूफ मिल गया। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, हो सकता है उन्होंने मेरे किसी लिंक्डइन से मेरे किसी जो रेफरेंस को भी कांटेक्ट किया हो सकता है किया हो। इस वक्त वो क्लाइंट मेरे साथ ऑन बोर्ड है। तो ये एक पावर है बेसिकली आपकी ब्रांडिंग की, ये पावर है आपकी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रेजेंस की। तो होगा क्या, मैं ये बोलता हूँ कि देखिए, एक दफ़ा आपने प्रोफाइल बना रही है, लेट्स से आपका मेजर फोकस एज ए फ्रीलांसर अपवर्क के ऊपर है, तो आप फाइवर के ऊपर भी अगर अपना बना लेंगे तो आपको कोई हर्ज तो नहीं है उसमें, आपका कुछ मंथली उसमें से जा तो नहीं रहा, ठीक है। आप guru.com पे बना लेते हैं, आप पे पर क्लिक पे बना लेते हैं, ये जितने प्लेटफॉर्म हैं इन सब के ऊपर अगर आपकी प्रेजेंस होगी, और बिलीव मी अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो सारे प्लेटफॉर्म से घूम फिर के आया होता है, तो अगर हर प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लाइंट को आपकी प्रेजेंस मिलेगी तो वो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अपनी ब्रांडिंग के ऊपर ख़ास तवज्जो दें, थोड़ा सा पैसा भी इसके ऊपर लगाएं, ऐसे नहीं कि सिर्फ बस फ्री में ही हर चीज़ कर ली, कुछ जगहों पे आपको पैसा भी लगाना पड़ता है। अच्छा, आई डोंट नो क्या रीज़न है, शायद इस पे मैं ये प्रोफाइल से हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आज मैं यहाँ से लाइव हुआ हूँ, तो मुझे कोई कमेंट वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहे। जस्ट बेयर विद मी, मैं देखता हूँ कि मैं दूसरे वाले सेल फ़ोन से चेक करता हूँ कि इसमें कुछ कमेंट्स वगैरह का सीन है या नहीं है। हाँ, यहाँ पे नहीं शो हो रहा मेरे पास। चले कोई नहीं, इसी पे बात करते हैं। तो इसको जो है स्टेप बाय स्टेप लेके चलिए आप, ठीक है। ये एक साथ ही सब चीज़ें नहीं हो सकती, स्टेप बाय स्टेप अपनी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। इसमें एक प्लेटफॉर्म को पकड़ें, उसके ऊपर पूरा कंटेंट डालें, थोड़ा सा उसको मैच्योर करें, देन मूव टू द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म, वहाँ पे अपने प्रेजेंस को थोड़ा सा बेहतर करें, मैच्योरिटी की तरफ लेके आएँ, देन मूव टू द थर्ड वन। इसी तरह आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि चाहे आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, अभी इसमें इनफैक्ट ये भी होता है, जो जितना भी इस वक्त दुनिया का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है टैलेंट हंट के लिए, वो इस वक्त आपका यूज़ हो रहा है लिंक्डइन के ऊपर। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी 80% लिंक्डइन के ऊपर है ही नहीं। हमारे बड़े बड़े फ्रीलांसर्स जो हैं, बड़े बड़े हमारे करियर एक्सपर्ट जो हैं, वो आपको लिंक्डइन पे मिलेंगे नहीं। अगर मिल भी गए तो अनफॉर्चुनेटली उनके प्रोफाइल ही अपडेटेड नहीं मिलेंगे आपको। तो आप एक पूरी दुनिया के साथ जब कनेक्ट होने जा रहे हैं, जब आप एक इनफैक्ट अगर आप लोकल पाकिस्तान में रहते हैं और आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो लिंक्डइन एक आपके पास प्रोफाइल बिल्ड करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। आप अपना वहाँ पे प्रोफाइल बनाइए, वहाँ से लोगों के साथ कनेक्टिविटी कीजिए। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ जो हैं वो आपको डायरेक्टली वहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं। आप किसी भी एग्जांपल के लिए आप उठा के देख लीजिए, किसी भी कंपनी के बड़े से बड़े जो है ना किसी भी डेजिग्नेशन के पर्सन को आप कांटेक्ट कीजिए, देखिए वो आपको रिप्लाई करते हैं या नहीं करते। और अच्छा, वहाँ पे मज़ेदार बात ये है कि कोई फेक वाला चक्कर नहीं है जी, मेरा ये फेक फेसबुक पे अकाउंट बना हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम पे फेस अकाउंट बना हुआ है, कुछ नहीं है ऐसा। वहाँ पे 100% ऑथेंटिक अकाउंट्स हैं सारे, कोई आपको फेक प्रोफाइल नहीं मिलेगा, किसी किस्म के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ये सबसे खूबसूरत बात है उसकी। और लोग वहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपको लिंक्डइन के ऊपर लोग मिलेंगे वो एचआर के लोग मिलेंगे आपको, वहाँ पे एचआर के लोग मिलेंगे, जो टैलेंट को हंट करते हैं वो लोग मिलेंगे। मुझे अभी काफ़ी दफ़ा वहाँ पे जो है ना रिक्वेस्ट आई है अमेज़ोन से रिलेटेड। इवन कराची की एक एजेंसी थी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप उसको लाजमी देखिए, ठीक है। वहाँ से अगर देखिए मेरे जैसे बंदे को अगर आ सकती है तो आपको भी आ सकती है। हालांकि मेरा लिंक्डइन का अभी प्रोफाइल 100% अपडेटेड नहीं है। जब मैं अपनी जॉब में था, जब दुबई में था, तो मैं अपने प्रोफाइल को रेगुलर अपडेट करता था और मेक श्योर करता था कि उसके ऊपर जो भी मेरी लेटेस्ट प्रोफाइल चल रहा है उसको मैं साथ रखूं और उसको अपडेट करता रहूं। अभी जब से अपने बिज़नेस में आ गए हैं, अब उसका इतना वो है नहीं। तो इनफैक्ट उसी एजेंसी ने मुझे ये बात बोली, उन्होंने कहा जी हमने आपका जो है 2016 से पहले का प्रोफाइल देखा है, वो इट वॉज कम्प्लीटली अपडेटेड और रेगुलर अपडेट हुई हुई है उसके अंदर। उसके बाद से आपने अपने प्रोफाइल के ऊपर तवज्जो देनी क्यों छोड़ दी? तो मैंने उन्हें वैसे ही बोल दिया, मैंने कहा जी अभी अपने बिज़नेस में है तो इसकी ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने यकीन करें कि वो बंदा आगे सीनियर प्रोफाइल का था, कराची से थी एजेंसी, तो उन्होंने 5 मिनट लगा के मेरी इस पर काउंसलिंग की बाकायदा। उन्होंने कहा जी ठीक है आप बिज़नेस में है, उन्होंने कहा पहले शायद आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बीइंग इनटू अ बिज़नेस
इट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज प्रीवियस रोल में क्या था, यू हैव बीन लुकिंग फॉर जॉब, अब क्या है, पीपल विल बी लुकिंग एट योर प्रोफाइल एंड प्रॉब्ली यू वुड बी नीडिंग देम। ठीक है, आपको अभी लोगों की ज़रूरत है, तो इस चीज़ का बड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब ये मेरे साथ अभी नवीद देख रहे हैं, नवीद इम्तियाज़, ये मेरे नेबर भी हैं, इनको मैं पिछले कुछ 3-4 साल से बोल रहा हूँ ये बात कि भाई अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाओ, अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाओ, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ये अपने फादर के साथ ही ट्रेडिशनल जिस तरह से अंकल चला रहे थे बिज़नेस को, उसी तरह से इन्होंने भाइयों ने भी आगे मिल के चलाना शुरू कर दिया है। तो टाइम के साथ साथ जब तक आप चीज़ों को इवॉल्व नहीं करेंगे तो बिलीव मी आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करेंगे। अब कोविड के दिनों में बड़े बड़े ब्रांड जो थे, चाहे वो आप क्लोथिंग के ब्रांड हो, किसी भी किस्म का ब्रांड है, इवन ऐसी प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकी हैं कि जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था नॉर्मल दिनों में कि यार ये प्रोडक्ट जो है आपकी ऑनलाइन बिक सकती है। तो लेकिन हुआ है, उन्होंने ऑनलाइन डिलीवरीज की हैं और क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। और बहुत सारे लोगों ने जो कि छोटे छोटे ब्रांड, जिनको मतलब कोई जानता भी नहीं, गली मोहल्ले के ब्रांड थे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, अपनी ब्रांडिंग का सहारा लेते हुए उन्होंने ऑनलाइन अपने आप को इतना अच्छा सा इतने अच्छे तरीके से बिल्ड किया है कि माशाल्लाह इस वक्त वो प्रॉपर एक ब्रांड के तौर पे सामने आ रहे हैं। अभी मैंने अपने ईद के लिए मैंने एक शलवार कमीज़ ऑर्डर की थी एक ब्रांड से। ठीक है, अब मैं उस ब्रांड से जाना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन कोविड की वजह से डेफिनेटली नहीं निकल पा रहे थे। सिंपली मैंने वहाँ पे गया उनकी वेबसाइट के ऊपर, फेसबुक से बेसिकली मुझे उनका पेज मिला, फेसबुक के पेज से डायरेक्टली उन्होंने राउट किया होता अपनी वेबसाइट पे गया हूँ, जाके मैंने वहाँ पे सारी अपनी मेजरमेंट चेक की हैं, ऑर्डर किया है। उन्होंने मुझे कहा जी 72 आवर्स के अंदर आपको डिलीवरी हो जाएगी। यकीन कीजिए कि 6 से 7 घंटे के बाद मेरे घर के बेल हो गई कि भाई आपकी डिलीवरी आ गई है। ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर कलर का वो आया, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे, उन्होंने कहा जी आप सिंपली आपका जो पार्सल आया है उसी के अंदर आपको एक रिटर्न का पेपर होगा, उस पेपर के ऊपर जो है ना हमारी सारी डिटेल लिखी है, आपको कलर दोबारा रिप्लेस करवाना है, बिस्मिल्लाह रिप्लेस करवा लीजिए। अगर आपको वापस करना है तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही हमें आपकी डिलीवरी वापस मिलेगी इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स हम आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देंगे। तो ये क्या है, कस्टमर सर्विसेज है। अब मुझे ये बताएं कि वही चीज़, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद अगर मैं उनकी आउटलेट पे जाता तो उनकी प्राइस ज़्यादा होती, मुझे एक तो प्राइस भी कम मिली और प्लस घर बैठे मेरे पास चीज़ डिलीवर होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्होंने डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लिए कोई। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए और क्या ज़रूरत है कि मैं अपने टाइम को भी ज़ाया करूँ, कोविड की सिचुएशन में भी अपने आप को ट्रैप करवाऊँ और जाके वहाँ पर जो है ना वो चीज़ परचेज़ करूँ। तो ये बड़ी चीज़ें आसान होती जा रही हैं टाइम के साथ साथ। जिन लोगों ने इस पूरे माहौल को जो है ओपन हार्टेडली वेलकम किया है, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है। और यकीन कीजिए कोविड के पूरे इस 1.5-2 साल के टाइम में बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं कि जिनका 2-fold 3-fold बिजनेस इंक्रीज़ हुआ है रादर देन डिक्रीज़। वो कौन लोग हैं जिनका इंक्रीज़ हुआ है? जिन्होंने लॉन्ग टर्म अपने आप को विजन रख के देखा है सामने, जिन्होंने ब्रांडिंग का सहारा लिया है, जिन्होंने लेटेस्ट टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए ऑनलाइन ट्रेंड को वेलकम किया है। और जिन लोगों ने वही पुराने स्टाइल में पुरानी बातें की हैं कि नहीं जी हमारी तो प्रोडक्ट बिकती नहीं है, हमें तो ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन जाने की, तो वो आज भी वहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं। महीने में 10 दिन चलती है दुकान, 10 दिन बंद है, फिर शटर नीचे फेंक के फिर वो बस कानून के अगेंस्ट काम चल रहे हैं। तो उससे बेहतर है ना कि जनाब आप अपने आप को थोड़ा सा अपडेट कर लें, अपने आप को अपडेट करें ताकि आपका बिज़नेस बढ़े, कम ना हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि आने वाले टाइम में इसी का दौर है। चाहे आप लोकल मार्केट में काम करना चाहते हैं या आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहते हैं, आपको अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी होगी, अपनी एजेंसीज़ को प्रॉपरली ब्रांड करना होगा। और ये भी चीज़ एक ज़रूरी है, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, कि आपने सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस, टारगेट मार्केट, इन दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद अपनी ब्रांडिंग की तरफ जाना है। अगर आपका फोकस लोकल मार्केट है तो योर ब्रांडिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू योर लोकल मार्केट, एंड इफ़ यू आर विलिंग टू गो फॉर इंटरनेशनल मार्केट, सबसे पहले आपको देखना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ पे जाना है। अब यूरोप का मिजाज अलग है, यूएसए का मिजाज बिल्कुल अलग है, ठीक है, अरब का मिजाज बिल्कुल अलग है। आपको देखना है कि अरब मार्केट में क्या चीज़ बिकती है, आपको देखना है कि भाई आप यूएसए की मार्केट में जा रहे हैं वहाँ आपको क्या चीज़ चाहिए, आप यूरोप की मार्केट में जा रहे हैं वहाँ आपको क्या चीज़ चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ब्रांड कीजिए।
अगर आप एक रैंडम ब्रांडिंग लेके चलेंगे, भाई ठीक है कोई बात नहीं, मुनीर तो ऐसे ही दिखता है, जैसा भी है ऐसे ही आ जाएगा, पीछे कुछ भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, छत नज़र आ रही है तो आती रहे, आवाज़ सही आ रही है तो आए, कोई मसला नहीं। ऐसा नहीं है सर। ये आपके लिए लोकल ब्रांडिंग को देखना है कि आपने लोकल ब्रांडिंग के हिसाब से जाना है, आपने इंटरनेशनल ब्रांडिंग के हिसाब से जाना है। सबसे पहले टारगेट ऑडियंस, फिर टारगेट मार्केट। इन दोनों चीज़ों के बाद आपने देखेंगे कि अच्छा अब मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद क्लासीफाई करता हूँ अपने आप को। अब लोकल में भी अगर आप देखें तो लोकल में भी आपने देखना है कि आप किस क्लास को टारगेट करना चाह रहे हैं। क्या आपकी जो सर्विसेज हैं या आपकी जो प्रोडक्ट है, अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मैं बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर हूं, ठीक है। मैं बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर, ई कॉमर्स एक्सपर्ट के तौर पे मैंने देखना है कि क्या भाई मुझे 2-2.5 हज़ार रुपये वाली जो है दराज की सर्विस बेचनी है, या मुझे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाके बड़े क्लाइंट्स को जो 6 फिगर 7 फिगर 8 फिगर सेलर्स हैं, मुझे उनको कैप करना है। मुझे एक बड़े प्राइवेट लेवल को देखना है, या मुझे ड्रॉप शिपर को देखना है, या मुझे होलसेल के बिजनेस को देखना है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस प्लस टारगेट मार्केट दोनों को पहले देखिए, उसके बाद अपनी ब्रांडिंग कीजिए। अब ब्रांडिंग की बात ही हो रही है तो मैं बता भी देता हूँ, इनफैक्ट मुझे इसमें कोई किसी किस्म का कोई कबात नहीं है शेयर करने में आप लोगों से। अब मैंने लोकल ब्रांडिंग के लिए अपनी पर्सनल वेबसाइट है विच इज़ munirahmed.pk, MUNIRAHMAD.pk। दैट्स गोइंग टू बी माई प्योरली लोकल ब्रांडिंग, जिसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए वो वेबसाइट बनाई है, आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, आप लोगों को सर्विसेज दूंगा। एंड देन आई हैव अनदर वेबसाइट, उसका भी मैं इनफैक्ट नाम नहीं बता सकता बिकॉज दैट्स अंडर डेवलपमेंट। 90% काम उस पर हो गया है, जस्ट स्टिल 10% इज़ अंडर गोइंग। तो वो जब हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो मेरी वेबसाइट होगी प्योरली फॉर इंटरनेशनल मार्केट। एंड व्हेन आई से इंटरनेशनल मार्केट, मैंने उसके अंदर इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा है कि मैंने जिस टारगेट मार्केट को देखना है मैं उसके हिसाब से उसकी ब्रांडिंग भी करूँ, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई परफेक्शनिस्ट हूँ या को मैं सबसे अच्छा काम करने वाला हूँ। कोशिश आपके हाथ में है, आपने बेहतर से बेहतर से बेहतर करते जाना है। आप जाइए मेरी वेबसाइट पे munirahmed.pk, आप उसको देखिए। कोई भी आपको फीडबैक है आप लाजमी मेरे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं अगर वो बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ हुई जो उसमें इम्प्रूव हो सकती हुई तो मैं डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने अपने हिसाब से ब्रांडिंग कर ली, लेकिन मैंने एज ए सेड के लाइक आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट। अब आप में से हो सकता है किसी की नज़र इतनी अच्छी हो या कोई एक बेसिक सी मिस्टेक आपको ऐसी नज़र आए कि जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी, आप हाईलाइट करें, मैं उसको डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करूँगा, उसको रिजॉल्व करूँगा। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ज़रा देखिए। ब्रांडिंग पे काफ़ी अर्से से मैं डिस्कशन करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि मेरा भी खुद की मुकम्मल नहीं हुई थी उस तरह से ब्रांडिंग, तो आई जस्ट थॉट के कंप्लीट हो जाए एक दफ़ा तो फिर आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं इसकी पोस्ट भी लगाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर मैं प्रॉपरली इस चीज़ को बताऊँगा। और अभी आप रेगुलर मेरे सेशंस जो हैं मेरे पेज से भी देखेंगे, मेरे प्रोफाइल से भी देखेंगे। और जिस तरह एज ए रिक्वेस्टेड कि अगर आप में से किसी को कोई ऐसी ऐप का पता है, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो, जहाँ से मैं सेम एप्लीकेशन को लॉगिन करते हुए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाइव आ सकूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। स्ट्रीम यार्ड का मुझे पता है, बट आई डोंट लाइक द सर्विसेज ऑफ स्ट्रीम यार्ड। तो उसके अलावा अगर आपको कोई पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के मेरा ख्याल इस सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अमेज़ॉन से रिलेटेड बात की जा सकती है। मेरी एक्सपर्टीज़ जो है टाइम मैनेजमेंट के अंदर भी हैं, करियर काउंसलिंग में भी हैं, लाइफ कोचिंग के अंदर भी हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ चीज़ पूछनी है तो आप मुझे मेरी वेबसाइट के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फेसबुक के पेज के थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।